सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंसान की लाइफ में कदम कदम पे घटनाएं घटती हैं। कभी अच्छी घटना होती है, कभी बुरी घटना होती है। तो जब अच्छा होता है तो आदमी बहुत खुश होता है, और जब बुरा होता है तो आदमी को बहुत दुख होता है कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो गया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा। तो बहुत सारी सोच विचार तर्क वितर्क इस मन पे चलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि एक मन की एक हैबिट है, मन की आदत होती है कि जब मन के साथ अच्छा होता है, लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तो आदमी को लगता है हाँ, परमात्मा की कृपा है। और जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, अनहोनी हो गई, हम परमात्मा को कोसते हैं। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारी लाइफ में हमारा जो भी हो रहा है ना, जीवन में जो भी हो रहा है, परमात्मा जो भी कर रहे हैं ना, इसी में हमारी भलाई है। रब की रजा में जिनका पूरा ईमान है, उन्हीं के लिए ज़िंदगी आसान है। जो परमात्मा की इच्छा में जीते हैं। परमात्मा की इच्छा में जीने का मतलब हर हाल में शुक्राना, सुख दुख हानि लाभ, हर हाल में शुक्राना। क्योंकि जीवन में जो भी हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। और जिस दिन यह यकीन हो जाता है कि हर काम प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं। संत भक्त जिनका नाज हम नाम लेते हैं, वली पीर पैगंबर, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए हैं। सबको संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा है। बिना संघर्ष से कोई आगे दुनिया में आता नहीं है। बिना संघर्ष कोई महान बनता नहीं है। जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भगवान नहीं होता। हम अक्सर एक कहानी दो पत्थरों की सुनाते हैं। एक मूर्तिकार ने पहला पत्थर लिया, उस पर मूर्ति बनाना चाहा, लेकिन वो पत्थर टूट गया। दूसरा एक पत्थर उठाया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, मूर्तिकार के हवाले हो गया। यानी वो छेनी हथौड़ी की जो मार है वो सह रहा है, सहनशील है वो। जो हो रहा है होने दो। अब वो दर्द सह रहा है पत्थर, तभी तो उस जाके मूर्ति बनेगा। उस पत्थर को पता है कि मुझे मार सहनी पड़ेगी, सहनशील बनना पड़ेगा, इसी में मेरा भला है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये जो मार पड़ रही है ना, ये जो बार बार जो हथौड़े की मार पड़ रही है, इस मार से ही मेरा भला होने वाला है। तो ये होता है सरेंडर, समर्पण। यानी जो हो रहा है लाइफ में अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए होता है। परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एक घोड़ा, घुड़सवार उसको मारता है चाबुक से। क्यों मारता है? क्योंकि उसको जिताना चाह रहा है वो, कि मेरा घोड़ा जो है ना ये स्पीड पकड़ ले, ये रेस को जीत जाए, इसलिए उसको मारता है चाबुक से। दर्द भी देता है। यही हाल हमारा है। हमारी लाइफ में भी अगर कुछ अनहोनी हो रही है, हमें दुख तकलीफ मिल रही है, ये हमारे भले के लिए हो रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे जीवन में जो घटना हो रही है, अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है, सब प्रभु की इच्छा है। इसी में हमारी भलाई है। परमात्मा की प्लानिंग खास होती है। तो परमात्मा जब प्लानिंग करते हैं तो रास्ते में कुछ रुकावटें भी आती हैं, और रुकावटें हमें मजबूत बनाती हैं। हर चीज़ परमात्मा की इच्छा से होता है। हार भी परमात्मा की इच्छा है, जीत भी परमात्मा की इच्छा है, सफलता असफलता सब कुछ परमात्मा की इच्छा है। तो जब अच्छा अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, जब कुछ बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। बुरे हालात में हम दुख फील करते हैं। तो हमने हर हाल में एक रस रहना है। हर हाल में प्रभु की इच्छा मानना है कि परमात्मा जो कर रहे अच्छा कर रहे हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सुख आए दुख आए, हानि आए लाभ आए, होनी अनहोनी कुछ भी हो जाए, जो होता अच्छे के लिए होता है। ये विश्वास होना चाहिए।
हर घटना में कोई ना कोई राज होता है। हर घटना हमें सिखाती है, हम मजबूत बनाती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारी लाइफ में जो भी घटना घट रही है, दातार की कृपा से जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा हो रहा है। हमें सीखने को मिलेगा। जितना सीखेगा उतना आगे बढ़ेगा, जितना अनुभव मिलेगा उतना आदमी आगे बढ़ता है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। और परमात्मा प्रैक्टिकल सिखाते हैं, प्रैक्टिकल जीवन से सिखाते हैं। परमात्मा के पास जो घटनाएं घटती हैं, अच्छी या बुरी, वो हमें सिखाती हैं। परमात्मा हमें मजबूत बनाते हैं। जब प्रभु कुछ देना चाहते हैं, बड़ा अचीवमेंट, तो पहले हमें दुख दर्द की भट्टी से गुजारते हैं। सोना जब आग में जलता है ना, पिघलता है, तो फिर जाके वो गहने बनता है, चमकता है। एक हीरा डायमंड होता है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है, कोयले पे प्रेशर पड़ता है, तो वो हीरा बनता है, डायमंड बनता है। फिर हीरे की कटाई चटाई होती है, उसको तराशते हैं, तब उसमें फिर निखार आता है, उसके के जेवरात बनते हैं, आभूषण बनते हैं। इसी प्रकार हमारी भी लाइफ है। परमात्मा भी हमें दुख की भट्टी में डालेंगे, दुख की आग में डालेंगे। हमारी लाइफ में प्रेशर भी आएगा, कभी जब प्रेशर आता है तो प्रेशर में आदमी महान बनता है। जैसे कोयला, कोयले पे जब प्रेशर पड़ता है तो डायमंड बन जाता है। तो प्रेशर मेक्स मैन डायमंड। इंसान भी हीरा बन जाता है, इंसान भी चमक जाता है, जो लाइफ में संघर्ष, दुख, तकलीफ, प्रेशर सहता है। तो सब इच्छा प्रभु की है। परमात्मा हर दौर से हमें गुजारते हैं, हर रास्ते से गुजारते हैं, क्योंकि हमें बड़ी कामयाबी देना चाहते हैं। तो प्रभु की इच्छा में रहें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हंसते रहें, मुस्कुराते हैं, प्रभु का शुक्र मनाते रहें। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।